हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जीवन ठहराव और गति के बीच का एक संतुलन है और कहते हैं ना कि ठहराव का सुख भी तभी है जब जी भर के भटक लिया जाए। ठहराव कैसा भी हो, उसमें अगर कंटिन्यूटी ना हो तो सारी चीजें बेकार और बेजान हैं। घड़ी में अगर समय ठहर जाए, रुक जाए तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ठहरे और रुके हुए पानी में भी एक दिन सड़न पैदा होने लगती है। जब हम हर मौसम के हिसाब से ढलकर साल दर साल तालमेल बिठाकर चलते रहते हैं तो अपनी बढ़ती उम्र के साथ तालमेल क्यों नहीं बिठा सकते? क्यों हमें लगता है अरे छोड़ो, अब हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की। बल्कि हकीकत तो ये है कि जीवन के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना जरूरी है। एक समय था जब बच्चे छोटे थे, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई थीं, उनको पालने में, बड़ा करने में, अपना बेस्ट देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तब उस टाइम लगता था फैमिली और बच्चे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। पहले हमें उन्हें देखना है और इसी सोच के साथ आप अपने को इग्नोर करती चली जाती हैं, अपना ध्यान नहीं रखती हैं। देखिए, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, लेकिन जरूरी है कि आप अपने को थोड़ा वक्त दें। सुबह जब भी उठें, सबके उठने से आधा घंटे पहले उठें और अपने को टाइम दें। इत्मीनान से बैठकर सिप सिप करके पानी पिएं। सुबह खाली पेट पानी पीना सबसे अच्छा होता है। मैं हमेशा सबके जागने से पहले उठती हूँ और स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठकर सिप सिप करके 1 गिलास पानी पीती हूँ। इस तरह से पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम कम होती हैं और मॉर्निंग में स्टमक में अच्छा प्रेशर बनता है, जिससे दिन भर आप फ्रेश फील करते हैं। सुबह का टाइम बहुत ही हड़बड़ी वाला होता है। जॉब पर भी निकलना है, ब्रेकफास्ट, लंच भी रेडी करना है, तो इसके लिए मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ती है। तो मैं किचन में रहकर ही एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ, जैसे दूध को बॉईल करना, ब्रेकफास्ट की तैयारी करना। इससे होगा ये कि दोनों ही चीजों पर मैं ध्यान दे सकती हूँ, जिससे आपके काम खराब नहीं होंगे। अदरवाइज कई बार ऐसा भी होता है कि आप किचन से हटकर कोई दूसरा काम करते हैं तो दूध एकदम से उबाल लेता है और गिर जाता है, फिर हमारे काम बढ़ते ही हैं। तो ऐसे भी मल्टीटास्किंग किस काम की? मेरा मतलब है कि अगर मल्टीटास्किंग करनी है तो ऐसी करें कि एक जगह पर रहते हुए दूसरे काम पर भी आप ध्यान दे पाएं। साथ ही मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का पाउडर भी रेडी कर रही हूँ। 2 चम्मच भरकर मैंने पाउडर लिया है और इसको मैंने दूध के साथ सोक होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा टेस्ट और स्वीटनेस के लिए मैंने इसमें 2 डेट्स भी छोटे छोटे पीस करके इसमें मिक्स करके रख दिए हैं। तो ये मैं जिम से आने के बाद कंज्यूम करूंगी, क्योंकि वापस आते ही बहुत जबरदस्त भूख लगती है। और ये पाउडर इतना टेस्टी और हेल्दी है कि इसको खाते ही पेट एकदम फुल होने वाली फीलिंग आती है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को ओवरनाइट सोक करने के बाद पील करके भी ले सकती हैं, पर मेरे लिए ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे टाइमली जॉब के लिए भी निकलना रहता है और इनको पील करने में 10 से 12 मिनट तो आराम से लग ही जाते हैं। जिम जाने से पहले मेरे 2 से 3 काम एकदम फिक्स है, जैसे कि मैं आटा लगाकर रख देती हूँ और सब्जी भी पक जाती है। आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी और बूंदी का रायता। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर होममेड दही का यूज किया है। रायता किसी का भी हो, बूंदी का हो, खीरे का हो, मुझे और मेरे बेटे दोनों को ही रायता बहुत पसंद है। और खासकर जब ये जीरे से छौंक कर बनाया जाता है ना, तो इसकी स्मेल होती है। अगर आपको भूख नहीं भी लग रही है तो आप 1 रोटी एक्स्ट्रा ही खाओगे, इतनी अच्छी स्मेल आती है। कहते हैं ना कि अगर खाने को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा जाए या उसकी स्मेल बहुत अच्छी है तो नहीं भी भूख लगती है ना, तो आप थोड़ा तो एक्स्ट्रा खा ही लेते हो, बिना भूख के ही खा लेते हो। और इसमें डाला है मैंने हरी मिर्च, जीरा पाउडर, रायता मसाला और काला नमक। आप इस तरीके से एक बार रायता बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये दोनों ही चीजें बनकर रेडी हैं। जिम जाने से पहले बस मैं थोड़ी आधा कप कॉफी पीकर जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है ना कि बस 1 कप चाय या कॉफी मिल जाए तो मन हल्का सा फील होने लगता है। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, कॉफी मेरी कमजोरी है और इसको भी मैं छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हम जिस उम्र में हैं, मैं बात कर रही हूँ 35, 40, 45 के बीच की उम्र की महिलाओं की। उस उम्र में हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं
जब भी वो सोकर उठते हैं तो एकदम एनर्जेटिक दिखेंगे, उनकी एक्टिविटी एकदम हाई लेवल की होती है, एकदम चार्ज रहते हैं। तो अब हम वैसे तो नहीं रहे। एक उम्र के बाद आप अपने को थका हुआ फील करते हैं, सारे काम धीरे धीरे ही होते हैं, क्योंकि अब आप बच्चों जैसी एक्टिव तो रहेंगी नहीं। हमारी मसल्स, बोन सभी कमजोर होने लगती है। तो आप आराम से उठें, हड़बड़ी बिल्कुल न करें, अपने को एकदम शांत रखें, पानी पिएं, अपने को थोड़ा टाइम दें और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। बैक पेन होना, जॉइंट पेन होना एकदम नॉर्मल है। कहते हैं ना, एक उम्र पर बॉडी से ग्रीस खत्म होने लगता है। और अब मैं रेडी हो जाऊंगी जिम जाने के लिए, तो रोटियां मैं जिम से आने के बाद ही सेकती हूँ। तो अपने खान पान का ध्यान रखें। आप जिम नहीं जा सकती, वॉक पर नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, घर पर ही वॉक करें, बॉडी स्ट्रेच करें, योगा करें। ये भी नहीं करना है तो डांस करिए। कुल मिलाकर अपनी बॉडी में मूवमेंट करते रहिए। आपके घर के आसपास अगर कोई फिटनेस सेंटर है, हो सके तो आप उसे ज्वाइन जरूर करिए, जिससे आने जाने में आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि हम घर में रहकर तो 1 दिन 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं, पर तीसरे दिन छोड़ देते हैं, बोरिंग लगता है ना। लेकिन अगर आप बाहर निकलना शुरू कर देंगी तो एक रूटीन बन जाता है, एक टाइम फिक्स हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है। हमें काम करने के लिए या कुछ नया करने के लिए जिस मोटिवेशन की जरूरत होती है वो कभी बाहर से नहीं आती। भले ही कोई काम छोटा है या बड़ा है, तो मोटिवेशन अपने आप आ ही जाता है। और आपके द्वारा किए गए काम से जो चेंजेस आते हैं, जो इम्प्रूवमेंट आते हैं, उससे आपको अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है और फिर उस काम को करने में मजा भी आने लगता है। और ये बात मुझे बड़े टाइम के बाद समझ आई। मेरा बेटा अपने साथ जिम जाने के लिए मुझे बार बार बोलता था, तब मैं उसको इग्नोर करती थी। कभी कभी तो मैं उसको डांट भी देती थी, मेरे पास टाइम नहीं है, घर देखूं या जॉब देखूं, क्या करूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने उसके साथ जिम जाना शुरू किया तो कुछ दिन तक तो ऐसे लगा कि जिम की वजह से मेरा कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। कभी कोई काम छूट जा रहा है तो कभी कोई काम नहीं हो पा रहा है, टाइम की शॉर्टेज हो गई है, मेरे काम पेंडिंग हो गए हैं। लेकिन लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखने से अब ऐसा हो गया है कि घर और जॉब के साथ इस रूटीन को भी मैं फॉलो कर रही हूँ। बॉडी पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, वेट कंट्रोल में है, पॉजिटिव फील करती हूँ, मसल स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है। आप सभी के लिए सब कुछ करती हैं। अब जरूरी है थोड़ा सेल्फिश बनने की, थोड़ा अपने बारे में सोचने की। आप सबका ध्यान रखती हैं, अब जरूरत है अपना ध्यान रखने की। जब आप सबका ध्यान रखती हैं तो ऑब्वियसली अपना ध्यान भी आपको खुद ही रखना होगा। आपका अपनी हेल्थ के बारे में क्या ख्याल है, मुझे जरूर बताइए। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर हूँ। अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।